सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आज हम कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 5 के न्यायपालिका जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पाठ में हम न्यायपालिका के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर 1, न्यायपालिका की क्या भूमिका है। देखो, किसी भी लोकतंत्र देश में एक न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पे सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। विधायिका, जिसमें कानून बनाए जाते हैं। कार्यपालिका, इन कानूनों को कार्यपालिका द्वारा देश में लागू किया जाता है। न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम होता है कि देश में चाहे कोई भी देश कितनी भी तरक्की क्यों ना कर रहा हो, पर वहाँ पर भी हो सकता है कि व्यक्तियों के साथ अन्याय हो रहा हो। तो न्यायपालिका का काम यही है कि वो देखती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो वो न्यायपालिका में जा सकता है। दूसरा, संतर्त न्यायपालिका क्या होती है। अगर न्यायपालिका किसी भी दबाव में या अंडर प्रेशर में काम करेगी, चाहे वो सरकार के ही प्रेशर में काम कर रही है, तो वो कभी भी स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले पाएगी। जो भी फैसला करने वाला व्यक्ति होगा, जज होगा, वो फैसला ले ही नहीं पाएगा स्वतंत्र रूप से, अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो। और ना ही कभी भी वो सरकार के खिलाफ कोई फैसला दे पाएगा। तो इसीलिए जो भी न्यायपालिका है उसका स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। भारत में जो भी अदालतों की संरचना है, कैसे उसका संगठन किया गया है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और पूरे देश के स्तर पर, केंद्र स्तर पर, जिसको जिला अदालत, राज्य अदालत या उच्च अदालत और सर्वोच्च न्यायालय, इस तरह इनको विभाजित किया गया है। इस पॉइंट में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगला है, विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है। इसमें मुख्यतः 2 शाखाएं हैं, एक तो दीवानी और दूसरी फौजदारी। दीवानी शाखा में वो सारे मुकदमे आते हैं जो पैसे से संबंधित होते हैं, और फौजदारी में क्रिमिनल से संबंधित जो भी क्राइम से संबंधित जो भी मुकदमे होते हैं वो सब फौजदारी शाखा के अंतर्गत आते हैं। 5वां है, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, हर एक व्यक्ति जिसके को लग रहा है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, वो न्यायालय अदालत में जा सकता है और अपने लिए न्याय की डिमांड कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति पर कितना भी बड़ा आरोप क्यों न लगाया गया हो, बेशक किसी को आतंकवादी ही घोषित किया गया हो, पर वो भी न्याय के लिए अदालत में जा सकता है और अपने पक्ष रखने के लिए वकील कर सकता है और अपना पक्ष स्वतंत्र रूप से अदालत के सामने रख सकता है। क्योंकि हमारे देश में अदालत किसी भावना के साथ मुकदमे को नहीं सुनती है, वो सबूत देखती है और निष्पक्ष भाव से फैसला देती है। आगे बेटा हम एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट की मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू।